हाँ जी, नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी, कैसे हो आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जय हिंद आप सभी प्यारे साथियों को। आप सभी ने जैसा कि थंबनेल पे देखा होगा कि सेकंड ग्रेड एग्जाम जो 2026 में आपका जुलाई में होना है, इसके लिए हम राजस्थान जीके को कैसे मजबूत करें। राजस्थान जीके में हमें कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक को हमें छोड़ना है, कौन से ऐसे टॉपिक है जिनसे सवाल अक्सर परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, किस लेवल का पेपर आरपीएससी बना सकती है, उसके अकॉर्डिंग जो है मित्रों ये वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। 5 मिनट आप मेरी इस बात को ध्यान से सुनिएगा। ये वीडियो हो सकता है आपकी ज़िंदगी बदल दे। आप इतने ऐसे टॉपिक्स को पढ़ें और इतने अच्छे कंटेंट के साथ में पढ़ें कि आपके जो भी टॉपिक हैं उनका कोई भी टॉपिक का सवाल आपका गलत नहीं हो। इस तरीके से हम इस बैच को पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2026 में राजस्थान जीके को मजबूत करने के लिए हम क्या क्या पढ़े उसको हम देखने वाले हैं। चलिए मित्रों, सबसे पहले मैं राजस्थान जीके में मित्रों आपके सामने चर्चा करूं कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट का इसके अंदर एनालिसिस करना होता है। यहाँ देखिए मित्रों, राजस्थान जीके में एक तो आपको हिस्ट्री वाला सेगमेंट देखना है, एक राजस्थान में आपको जीके में आपके ज्योग्राफी वाला सेगमेंट आपको देखना है, और एक आपको जो है मित्रों इसके अंदर एक सेगमेंट आपको देखना है। वो सेगमेंट आपका आता है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। एक आपका सेगमेंट इसमें आता है राजस्थान की पॉलिटी को लेकर, ये भी आप देखना। और एक आपका सेगमेंट यहाँ पूछा जाता है आपके राजस्थान की इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था होती है उसके सवाल। और एक आपका सवाल बच जाता है कहाँ से, करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स वाला सेगमेंट भी आपके लिए बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। और करंट अफेयर्स के सीधे सीधे आपके मित्रों कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 10। अब किस में क्या पढ़े, किसको क्या छोड़े, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मित्रों, इतिहास की अगर मैं बात करूँ तो आपको है ना, एक तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है, प्राचीन सभ्यताएं। ये आपको जो है मित्रों ये जरूर पढ़ के जाना है। फिर प्रमुख युद्ध जो है मित्रों वो आपको पढ़ना है, क्योंकि अक्सर यहाँ से जो मित्रों सवाल है वो आपके बनते हैं। अब इसमें किसी भी तरीके के सवाल वो बना के सकता है, कालक्रम वाले सवाल, इस तरीके के सवाल, ये आपको ध्यान रखना। हिस्ट्री में आपको जो है मित्रों क्रांति वाला टॉपिक आपको पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पक्का आएगा। क्रांति के अलावा एक आपका टॉपिक आता है इसके अंदर प्रजामंडल, और एक आपका टॉपिक आता है इसके अंदर एकीकरण। इसके अलावा आपके दो तरह के आंदोलन हैं मित्रों, एक तो आपके किसान आंदोलन और एक आपके कौन से आंदोलन है, ट्राइब्स मूवमेंट, जनजातीय आंदोलन। ये वाले जो पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके टॉपिक लिखे हैं, कम से कम हम इन टॉपिक्स को तो पढ़ें। इस हिस्ट्री में आपका एक टॉपिक आता है मित्रों, और उसका आता है आपके टॉपिक का नाम प्रमुख व्यक्तित्व। ये आपके प्रमुख व्यक्तित्व वाला टॉपिक आपको महिला और पुरुष दोनों वाला पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मिडिवल हिस्ट्री में अगर आप राजा महाराजाओं के उपनाम याद कर सकें, या फिर उनके साहित्य में योगदान को लेकर, या फिर किसी राजा का योगदान स्थापत्य कला में है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि मिडिवल हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। अपन को 4, 5, 6, 7 ये टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ, ये वाले टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। राजस्थान ज्योग्राफी में आती है बात, क्या पढ़े गुरुजी यहाँ से। देखो, एक तो राजस्थान ज्योग्राफी में आपको भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। यहाँ से आपके 1 या 2 सवाल तो पक्के पूछे हैं। अफवाह तंत्र वाला टॉपिक आपके नदियाँ आपको पढ़नी है, जिले आपको इसके अंदर पढ़नी पड़ेगी। एग्रीकल्चर आपको इसके अंदर पढ़ना पड़ेगा, कृषि वाला क्षेत्र, मिनरल्स, खनिज पढ़ो आप इसके अंदर। उद्योग आप इसके अंदर पढ़ें भाई। उद्योग के अलावा एक जनसंख्या वाला टॉपिक है, ये भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपका एक टॉपिक आता है इसके अंदर ऊर्जा, ये भी आपको पढ़ना है। मतलब मैंने आपके जो सामने टॉपिक लिखे हैं ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। एक आपका वन संपदा वाला टॉपिक जहां आप बात करें, एक आपके पशु संपदा वाला टॉपिक। कम से कम ये आपको जो है मित्रों ये वाली ज्योग्राफी जो है ये इसको तो बिल्कुल तैयार करना ही पड़ेगा। और यहाँ आप भौतिक प्रदेश, नदियाँ, जिले, कृषि, खनिज, उद्योग, जनसंख्या, ऊर्जा, वन संपदा, पशु संपदा, इस प्रकार के टॉपिक, मृदा वगैरह, इनको भी देख लेना। बाकी मुझे नहीं लगता कि सामान्य परिचय से कोई सवाल अब बनते हैं, क्योंकि आज को आपको पता है कि पैटर्न बदल गया, और आजकल जो पैटर्न बदला है तब क्वेश्चन के पढ़ने का और क्वेश्चन बनाने का जो नजरिया है वो एग्जामिनर भी चेंज कर चुका है। अब देख लो भाई, यहाँ अपने 2 सब्जेक्ट की बात होगी। अब मित्रों अपने बात आती है कि गुरुजी हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में क्या पढ़ें। हमें तो ये बता दो कि ये वाले टॉपिक हम घोट के पी जाए, ताकि हमारा जो सिलेक्शन है वो हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, इस राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में मित्रों आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वो मैं आपको बता दूँ। चित्रकला वाला टॉपिक आपको डेफिनेटली पढ़ना है। हस्तकला वाला टॉपिक आपको डेफिनेटली पढ़ना है। आरपीएससी के फेवरेट टॉपिक है ये।
त्योहार एवं मेले, यहाँ से आपके टॉपिक जरूर आते हैं सवाल। एक आपको मित्रों लोक संत वाला टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, लोक संत व संप्रदाय, ये आरपीएससी का फेवरेट चैप्टर है। एक आपको इसमें लोक देवता वाला चैप्टर आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ मित्रों आपको एक चैप्टर ये पढ़ना पड़ेगा और आप पढ़ लेना आभूषण व वेशभूषा। ये क्वेश्चन भी आरपीएससी पूछती है, इसको भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ से अगर हम बात करें तो रीति रिवाज और प्रथाएं जो है मित्रों वो आपके इसमें इम्पोर्टेंट बनती है, इनको भी आप पढ़ के जाएं। इसके अलावा देखा जाए तो एक आपका टॉपिक रहेगा कल्चर में, एक आपके लोकनाट्य वाला चैप्टर, इसको पढ़ लेना। एक आपके डांस वाला चैप्टर है, इसको भी पढ़ें। और एक आरपीएससी का चैप्टर और बच जाता है, उसका नाम आता है मित्रों आपके लोकवाद्य। अब कल्चर में ये टॉपिक पढ़ने के बाद में मित्रों मैं आपको बता देता हूँ भाषा और साहित्य, ये वाले चैप्टर जरूर आप पढ़ के जाएं। अगर मित्रों आप स्थापत्य कला को नहीं भी टाइम दे पा रहे हो और नहीं भी पढ़ पा रहे हो तब भी कोई आवश्यकता नहीं है उसको पढ़ने की, क्योंकि स्थापत्य कला में देखा जाए तो 7 चैप्टर है। दुर्ग है, उसके अंदर महल है, उसके अंदर छत्रियाँ, उसके अंदर हवेलियाँ, उसके अंदर बावड़ियाँ हैं, मंदिर है, मस्जिद है। वहाँ उसमें आप स्थापत्य कला में मुझे जहाँ तक लगता है तो आप उसमें ज़्यादातर आरपीएससी मंदिर के सवाल ज़्यादा पूछती है और एक आरपीएससी अपने हवेलियों से सवाल पूछ सकती है। वो 2-3 चैप्टर आप वहाँ से पढ़ लेना, बाकी आपका राजस्थान आर्ट एंड कल्चर वाला जो है वो काम हो जाएगा। चलो मित्रों ये भी अपने कर लिया। अब हमें और क्या पढ़ना है, पॉलिटी के अंदर जो है मित्रों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पॉलिटी में आपको 2-3 टॉपिक तो बढ़िया ढंग से पढ़ के जाना। एक तो राजस्थान के प्रमुख आयोग जो है वो सवाल पूछेगा जनरली, एक आपको राज्यपाल और एक मुख्यमंत्री जो है मित्रों ये आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी आपके नगरीय प्रशासन और पंचायती राज है, ये 4-5 टॉपिक अगर आप कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आपकी पॉलिटी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ बात आती है कि सर हम इकोनॉमी में क्या पढ़े, हमें तो कहीं जगह पढ़ाया ही नहीं। अरे इकोनॉमी में पढ़ना क्या है, नए डेटा पढ़ने हैं। आर्थिक विकास में आपके योगदान राजस्थान का पढ़ना, जीडीपी कितनी है, कितने % ग्रोथ हुई, क्या हुआ, और उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में इसमें किस प्रकार का योगदान है, क्या है, उन्हें हम पढ़ेंगे। और मैं भी समय समय पे आपके लिए क्लासेज लेता रहूँगा, खूब सारी क्लासेज इसमें करवा दूंगा यूट्यूब पर भी, आप चिंता नहीं करें। अब बात आती है मित्रों करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें सर। देखो मित्रों करंट अफेयर्स अगर आपको तैयार करना है राजस्थान वाला और 10 सवाल अगर आपको राइट करने हैं तो मॉर्निंग में लगातार रोजाना मेरी क्लास आती है। आप मॉर्निंग में डेली क्लास देखें मित्रों सुबह 7 बजे। और अगर आपने आज से इस क्लास को देखना शुरू कर दिया तो भी आपके लिए कम नहीं है, क्योंकि मैं बार बार जब आपको पढ़ाता रहूँगा तब आपको बीच बीच में मंथली रिवीजन हो गया, वीकली रिवीजन हो गया और 15 दिन वाला रिवीजन हो गया, कोई 3-4 महीने का सेगमेंट बना के मैराथन क्लास ले ली, उसमें मैं आपका करंट आपको कंप्लीट करवा दूंगा। और करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, 10 क्वेश्चन इसके अंदर बहुत बड़ा वेटेज होता है अपने आप में। अब मित्रों ये तो रही आपके बात हो गई कि भाई कौन सा टॉपिक पढ़े हम, क्या छोड़े क्या नहीं पढ़े, तो ये आपको मैंने बता दिए। इन वाले टॉपिक पर आप चर्चा कर लेना। अगर मित्रों आप अपने 2nd ग्रेड एग्जाम को राजस्थान जीके के साथ में एकदम जोरदार तरीके के साथ में उसको फैक्ट करना चाहते हो और उसको क्रैक करना चाहते हो तो दिव्य दृष्टि क्लासेज के एप्लीकेशन पर ये हमारी एक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। उसके लिए कॉम्बो टेस्ट सीरीज जिसमें कल्चर के आपको 1600 से ज़्यादा सवाल मिलेंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन 1400 हैं, करंट अफेयर्स के सवाल 1000 है। मतलब आपके 3 सब्जेक्ट जो राजस्थान जीके के हैं मित्रों वो तो आपको इस कॉम्बो टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। कॉम्बो एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जो मित्रों आपके हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है और मात्र 51 रुपये की है। तो जो भी कोई इच्छुक विद्यार्थी जिन्हें लगता है कि मैंने पढ़ तो बहुत लिया पर अब मुझे प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है और मुझे टेस्ट देना है तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर को कर सकते हो। फुल लेंथ पेपर भी इसके अंदर अपलोड है, लगभग 80-85 टेस्ट पेपर जो है मित्रों हमने इसके अंदर अपलोड कर रखे हैं और महीने 15 दिन में जितने पेपर और बचे हैं उसको सबको अपलोड करवा देंगे। बाकी केवल करंट का रहेगा तो वो लगातार अपना अपडेट होता रहेगा, तो वहाँ आपको कोई दिक्कत है नहीं। तो ये करंट अफेयर्स के लिए और कल्चर और हिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट की एक ही टेस्ट सीरीज में आपके टेस्ट सीरीज है। यहाँ मतलब आपको मैं बता सकता हूँ मात्र 17 रुपये में एक सब्जेक्ट आपके टेस्ट सीरीज में आ रहा है, कल्चर, हिस्ट्री और एक आपका करंट। तो ये 51 रुपये की टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि सर हम टेस्ट सीरीज को लेने के बाद भी हमें लगता है कि हमें और भी क्वेश्चन करने की आवश्यकता है, अगर हमें क्वेश्चन के साथ में उसकी व्याख्या भी मिल जाए तो मजा आ जाए, तो मेरे लाडलो आप सबके लिए दिव्य दृष्टि क्लासेज पर लाइव बैच आपके बीच में लॉन्च कर दिया। एप्लीकेशन में स्पेशल सब्जेक्ट में ये जाकर आप अभ्यास बैच में इनरोल हो जाओ। अभ्यास एक ऐसा बैच है जिसमें MCQ PYQ करवाने वाले हैं। 3 फैकल्टी को आप देख रहे होंगे, ये मेरी फोटो जो मैं आपको राजस्थान आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़वाने वाला हूँ और
आपके राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाएंगे अभिषेक सर, राजस्थान का भूगोल आपको पढ़ाने वाले हैं कौन, मोहन सर। तीनों ही आपके बीच में हम लाइव आएंगे और लाइव सेगमेंट के माध्यम से टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन करवाने वाले। और यहाँ आप देख सकते हो मित्रों 6000 से ज्यादा सवाल आपकी आंखों के सामने अगर निकलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि राजस्थान जीके में आपकी कोई कमी रह जाएगी। मैं तो आपको कह रहा हूं कि ये राजस्थान ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर तो आप करोगे सही, मेरा प्रयास रहा, मुझे समय मिला तो मैं इस बैच के अंदर जो है वो करंट अफेयर्स तक करवा दूंगा इंपॉर्टेंट, ताकि मुझे लगेगा कि यार विद्यार्थियों के लिए कुछ अच्छा किया जाना चाहिए तो एकदम करवा दें। और ये अभ्यास बैच जो है मित्रों ये हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। अभ्यास बैच जो कि मित्रों आपके बीच में ओनली 151 रुपए में अवेलेबल है, मात्र 151 रुपए में तीनों सब्जेक्ट का आप लाइव बैच लें और शानदार कंटेंट के साथ में अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये रही आपके मित्रों सेकंड ग्रेड एग्जाम को निकालने की। उस सेकंड ग्रेड एग्जाम में राजस्थान जीके को हम कैसे जोरदार करेंगे, मजबूत करेंगे, उसकी स्ट्रेटजी मैंने पूरी बता दी। हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ज्योग्राफी में आपको बता दिया, कल्चर में बता दिया, पॉलिटी में बता दिया, इकोनॉमी में बता दिया। करंट के लिए सुबह मेरी क्लास आती है, उस क्लास को लगातार देखें, ठीक है मित्रों। और ये आपके कॉम्बो टेस्ट सीरीज है, इसको परचेज कर लेना अगर इच्छा है आपकी तो। और अभ्यास बैच को भी आप ले सकते हो जो मात्र 151 रुपए में आपके बीच में अवेलेबल। तो आज के इस सेशन में इतना ही कहूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।